नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा राजनीति पर आम आदमी की क्या धारणा। आज हम जानेंगे राजनीति पर क्लासिकल धारणा के बारे में। राजनीति या पॉलिटिक्स ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना, जिसका अर्थ यूनानी नगराज्यों से लगाया जाता था। इन पोलिस या नगराज्यों में एक बात कॉमन थी कि इनमें नागरिक स्वयं अपना शासन चलाते थे। ये नागरिक राज्य में सदस्य और संचालक दोनों भूमिका निभाते थे। इन नागरिकों की गतिविधियों को प्राचीन यूनानी विचारकों ने पॉलिटिक्स का और इनके व्यवस्थित अध्ययन को भी उन्होंने पॉलिटिक्स नाम दे दिया। अरस्तु पॉलिटिक्स के अध्ययन को सर्वोच्च विज्ञान या मास्टर साइंस कहते थे, क्योंकि पॉलिटिक्स मानव समाज के अंतर्गत विभिन्न संबंधों को व्यवस्थित करने का काम करता है। अरस्तु बताते थे कि राजनीति की सहायता से मनुष्य अपनी नियति को वश में करने की कोशिश करते हैं। वह कहते थे कि अन्य ज्ञान विज्ञान तो मनुष्य के राजनीतिक जीवन को संभालने के साधन है, राजनीति शास्त्र ही समस्त शास्त्रों का सिरमौर है। अरस्तु का विचार था कि नागरिक के लिए नगर राज्य के जीवन में भाग लेना उत्तम जीवन की आवश्यक शर्त है। यूनानी विचारक मानते हैं कि state comes into existence for the sake of life and continues for the sake of good life। अर्थात राज्य मनुष्य के जीवन को चलाने के लिए अस्तित्व में आता है और उसके शब्द जीवन की सिद्धि के लिए बना रहता है। अरस्तु कहते थे जो मनुष्य राज्य में नहीं रहता या उसे राज्य की आवश्यकता नहीं है, वह या तो निरा पशु यानी बीस्ट होगा या फिर अति मानव सुपरमैन होगा। अर्थात या तो वह मनुष्यता के स्तर से बहुत नीचे गिरा होगा या फिर बहुत ऊंचा उठा होगा। मतलब राज्य में रहकर ही मनुष्य सही अर्थ में मनुष्य बनता है। वह कहते हैं कि राज्य में सजीवन की सिद्धि के लिए मनुष्य जो कुछ करता है, जिन जिन गतिविधियों में भाग लेता है या जो जो नियम संस्थाएं और संगठन बनाता है, उन सबको अरस्तु ने राजनीति अध्ययन का विषय माना और इसी को हम राजनीति की क्लासिकल धारणा कहते हैं। राजनीति की इस धारणा के अंतर्गत न केवल नागरिकों के कर्तव्यों पर विचार किया जाता है, बल्कि इसमें सारे सामाजिक संबंध समा जाते हैं, जैसे कि परिवार में पति का पत्नी पर, पिता का संतान पर और स्वामी का दास पर नियंत्रण, शिक्षा, पूजा पाठ, त्योहार मनाने के तरीके, खेल कूद, सैनिक संगठन एक्सेट्रा। अरस्तु ने इस बात का विरोध किया था कि राज्य में सब तरह की सत्ता एक जैसी होती है। राजनीति वैसे तो मनुष्य के संपूर्ण सामाजिक जीवन को अपने अंदर समेट लेती है, परंतु राज्य या शासन के संचालन में जिस सत्ता का प्रयोग किया जाता है, वह दास के ऊपर स्वामी, पत्नी के ऊपर पति और संतान के ऊपर पिता की सत्ता से अलग होती है। अरस्तु ने बताया कि राज्य के ढांचे में शासक अपने समकक्ष नागरिकों पर सत्ता का प्रयोग करते हैं, मतलब इन दोनों की योग्यता में कोई अंतर नहीं होता। परंतु परिवार के ढांचे में गृहस्वामी अपने से हीन व्यक्तियों पर सत्ता का प्रयोग करते हैं, यानी स्त्रियां, बच्चे और दास स्वभाव से पति, पिता और स्वामी से हीन होते हैं। वैसे तो अरस्तु ने राज्य प्रबंध को गृह प्रबंध की तुलना में उच्च कोटि का प्रबंध माना, फिर भी उन्होंने गृह प्रबंध को राज्य प्रबंध का अंग मानते उसकी विस्तृत चर्चा की है। वैसे प्राचीन यूनान में पॉलिटिक्स का प्रयोग क्षेत्र बहुत विस्तृत था, परंतु उसमें भाग लेने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी, जिसमें स्त्रियों, दासों और अन्य देशी लोगों को राजनीतिक अधिकार नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, प्लेटो के नगरराज्य एथेंस में करीब 4 लाख की जनसंख्या में लगभग 2.5 लाख दास और गैर नागरिक शामिल थे। मध्य युग में भी राजनीति गिने गिने राजाओं, दरबारियों, शासन सरदारों, सेनापतियों, नवाबों, रईसों, महंतों, मठाधीशों की गतिविधि थी। जनसाधारण उनके चाकर थे या केवल प्रजा थे जिन्हें राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। परंतु आज के युग में राजनीति जनसाधारण के समर्थन पर आश्रित हो गई। कुछ देशों में किसी न किसी तरह की तानाशाही या सैनिक शासन के अधीन जनसाधारण को राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया जाता है, परंतु वहां भी राजनीतिक चेतना अंदर ही अंदर पनपती रहती है और अवसर पाकर के एक ऐसे आंदोलनों का रूप ले लेती हैं कि वह बड़ी से बड़ी तानाशाहियों को हिलाकर रख देती है। तब जनसाधारण राजनीति में अपनी उपयुक्त भूमिका संभाल लेते हैं। मेरी राय में न केवल राजनीतिक जीवन बल्कि सामाजिक जीवन में भी अगर कोई तानाशाही आपके अधिकारों को कुचलने का प्रयास करती है तो उसके विरोध में खड़े हो और जनसाधारण का समर्थन जुटाकर उस गंदगी से निजात पाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। फाइट फॉर राइट।